राहुल गांधी मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। क्या राहुल गांधी पागलपन का शिकार हो चुके हैं? क्या राहुल गांधी हताशा और कुंठा से पीड़ित हैं, या राहुल गांधी को कोई मानसिक रोग हो गया है? राहुल गांधी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि वो जनता के द्वारा चुने हुए एक योग्य मुख्यमंत्री, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा को धमका रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी भारतीय मतदाताओं को भी धमका चुके हैं और बार बार उनकी धमकी देने की ये आदत कहीं उन पर भारी न पड़ जाए। अभी उन्होंने एक ताज़ा बयान दिया हेमंत बिस्वा के बारे में कि उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा, उन्हें जेल जाना पड़ेगा, जेल की हवा खानी पड़ेगी। और आसाम में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारा मुख्यमंत्री जेल जाएगा। इससे पहले उन्होंने एक शो में ये भी कहा था, भारतीय नागरिकों को धमकाते हुए, कि कभी ना कभी तो कांग्रेस की सरकार आएगी और जो भाजपा के समर्थक हैं या जो हिंदू समर्थक हैं, सनातन समर्थक हैं, उनसे गिन गिन कर बदले लिए जाएंगे। तो राहुल गांधी, पहले तो तुम्हारी औकात नहीं है हेमंत बिस्वा को गिरफ्तार करने की, भारतीय लोकतंत्र को कुठाराघात करने की, भारतीय मतदाताओं को धमकाने की। तुम हो क्या? केवल इंदिरा गांधी के पोते, राजीव गांधी के पुत्र। तुम्हारी तो कांग्रेस में ही कोई औकात नहीं है। कांग्रेस की हार के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। आज कांग्रेस जो रसातल में जा चुकी है, उसके लिए तुम्हारी नीतियां जिम्मेदार हैं, तुम्हारा बड़बोलापन जिम्मेदार है, तुम्हारा अहंकार जिम्मेदार है। और आज हेमंत बिस्वा तुम्हारे खिलाफ जो जहर उगल रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी के जो दुश्मन बन चुके हैं, उसके लिए भी तुम ही जिम्मेदार हो। तुमने घर बुलाकर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। खैर, वो एक अलग बात है। हेमंत बिस्वा आज आसाम के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और एक लोकतांत्रिक सरकार के मुखिया को आप धमका नहीं सकते, डरा नहीं सकते। हेमंत बिस्वा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो घुसपैठियों के खिलाफ लगातार कड़े एक्शन ले रहे हैं। मैं आसाम के मुख्यमंत्री की सराहना करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। उन्होंने बिना किसी दबाव में आए हुए घुसपैठियों के खिलाफ लगातार कड़े कदम उठाए हैं और उठा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आसाम बांग्लादेश और रोहिंग्याओं से मुक्त होगा और देश की मुख्य धारा में शामिल होगा और बहुत तरक्की करेगा। आसाम एक दिन वो स्टेट बनेगा जो भारत की लीडिंग स्टेट होगी। हेमंत बिस्वा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर माननीय योगी जी के बाद मुझे कोई मुख्यमंत्री पसंद आया है तो वो हेमंत बिस्वा ही हैं। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? अपने कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हिंद। आप असम के बारे में जानते हो, मगर जो असम में हो रहा है वही पूरे देश में हो रहा है। यहां पे आपके चीफ मिनिस्टर अपने आप को चीफ मिनिस्टर नहीं समझते हैं, असम के राजा समझते हैं। और असम का राजा 24 घंटे कभी अदानी को, कभी अंबानी को आपका धन
आपकी जमीन देने में लगे हुए हैं, है ना? मगर अगर आप उनकी आवाज अच्छी तरह सुनोगे, टीवी में अगर आप उनको अच्छी तरह देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि आवाज के पीछे डर है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चिल्लाते हैं, मगर आप आज जाकर टेलीविजन पे उनका चेहरा देखना, उनकी आवाज सुनना, और आपको दिखेगा कि उनकी आवाज में, उनके दिल की गहराई में डर है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक ना एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। वो जानते हैं कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके परिवार ने जो भ्रष्टाचार किया है, कभी ना कभी उसका हिसाब उन्हें असम की जनता को देना पड़ेगा। और देखिए, मैं बिना सोचे समझे नहीं बोलता हूं, और आमतौर से जब मैं जो बोलता हूं वो होता है। मैंने कोविड के समय बोला था, नोटबंदी के समय बोला था, गलत जीएसटी के समय बोला था, और नतीजा आपको दिखा। और मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे, और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा, ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। और ये काम कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी, ये काम असम के जो युवा हैं, असम के किसान हैं, असम के मजदूर हैं, असम के हर जात के लोग, हर धर्म के लोग ये काम करने वाले हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये व्यक्ति जो है, ये एक भ्रष्ट व्यक्ति है। ये 24 घंटा असम की जमीन लेता है, कहीं सोलर पार्क के बहाने, कहीं रिजॉर्ट के बहाने, ये असम से 24 घंटा चोरी करता है। ये आप जानते हो, असम का बच्चा जानता है, सारे के सारे मीडिया वाले जानते हैं। He has lost the election where I spent time on him. Now he is not that important. So he lost, after that he lost series of elections. So why should I spend my time on him?